हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में उठने वाले एक नए चक्रवात के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अभी पिछले ही हफ्ते एक ताउते नाम का चक्रवात हमारे भारत में खूब तबाही लाया था। इसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अब इसके बाद एक नया चक्रवात उठ रहा है जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा है। पिछला जो ताउते चक्रवात था वो अरब सागर से उठा था, और ये वाला जो यास चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा इंडिया है, और ये वाला जो एरिया ये वाला एरिया कहलाता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो इस एरिया में जो चक्रवात उठा है तो उसका नाम है यास चक्रवात। और ये यास चक्रवात, ये इसकी यहाँ पे रियल टाइम लोकेशन दिखाई गई है, जो कि भारत की तरफ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों की ओर बढ़ रहा है, जिसकी स्पीड लगभग अभी 110 किलोमीटर पर आवर्स के आसपास है, जो लगभग आज रात तक लगभग 120 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए हमारे भारत के जो मौसम विज्ञान विभाग है, यहाँ पे उन्होंने कुछ रेड अलर्ट जारी किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उड़ीसा का तट है, जहाँ पर समुद्र में बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। और इसी को देखते हुए वहाँ पर मौसम विभाग ने उड़ीसा के 4 जिलों पर रेड अलर्ट जारी किया है, और वहाँ पे बचाव राहत के लिए कुछ सेना भी पहले से तैनात कर रखी है। देखते हैं यहाँ पर जो यास चक्रवात है इसके बारे में। यास चक्रवात जो है यह बंगाल की खाड़ी में बनने वाला एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जो वर्तमान में भारत के उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है, जिसकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर पर आवर्स के आसपास है, जो कि 150 किलोमीटर पर आवर्स तक भी हो सकती है। यहाँ पर एक वर्ड आया है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो जो चक्रवात होते हैं इसके कुछ टाइप होते हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है तो कि कौन सा चक्रवात है। तो आइए हम पहले समझते हैं कि ये चक्रवात कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इसके अध्ययन की दृष्टि से उसको आसान बनाने के लिए कुछ काल्पनिक भाषाएं खींची गई हैं। तो ये बीचों बीच जो लाइन खींची गई हो उसको हम 0 डिग्री लाइन, यानी कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री पर ऊपर कर्क रेखा खींची गई है, और ऐसे ही 23.5 डिग्री नीचे एक मकर रेखा खींची गई है। तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र कहलाता है, ये बीच का जो क्षेत्र होता है, इस बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। और इस वाले जोन में जितने भी चक्रवात उत्पन्न होंगे उन चक्रवातों को कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसी प्रकार अगला जो जोन है ये होता है ये टेम्परेट जोन, या इसी को हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। तो इस वाले एरिया में जितने भी चक्रवात उत्पन्न होंगे तो उन चक्रवातों को कहा जाता है शीतोष्ण चक्रवात, या इंग्लिश में कह सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक हो जाएगा टेम्परेट साइक्लोन। हिंदी में कहें तो एक हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा हो जाएगा शीतोष्ण चक्रवात। ज़्यादातर अगर हम देखें तो जो साइक्लोन आते हैं वो इस वाले एरिया में ही ज़्यादातर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे कि यहाँ से अगर एक लाइन डाल दी जाए तो पृथ्वी के जो ऊपर वाला भाग होता है ये वाला, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी चक्रवात बनते हैं इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो यहाँ पे हमें देखना है। तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी चक्रवात बनेंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार होती है।
और इसकी डायरेक्शन को अगर हम मिलाएं तो उनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से जाती है। अगर इस डायरेक्शन को हम देखें तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रही है। इसीलिए ये उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन यानी कि चक्रवात की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। हिंदी में उसको हम वामावर्त कहते हैं और इंग्लिश में उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध जो है हमारा, जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ पहले से दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी गोलार्ध में भी साइक्लोन की एक डायरेक्शन निश्चित होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है इस तरह से। अगर इस डायरेक्शन को हम मिलाएं तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से जा रही है। तो अगर इसको देखें तो ये घड़ी की सुइयों की दिशा में ही जा रही है, यानी कि घड़ी की दिशा में इसकी होती है। तो इसको कहते हैं दक्षिणावर्त और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन की डायरेक्शन होती है वो होती है क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में। वर्तमान में जो साइक्लोन उठा है जिसका नाम यास साइक्लोन रखा गया है, यास चक्रवात, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो हमारा आंसर होगा ओमान। ओमान देश ने इसका नाम रखा है। जब कोई साइक्लोन आता है तो उस प्रत्येक साइक्लोन का कुछ ना कुछ एक नाम होता है। तो ये नाम कैसे रखा जाता है और क्यों इसका नाम रखते हैं, तो इसके लिए देखते हैं हम। तो जो साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं, ये नाम इसलिए रखते हैं ताकि मौसम विज्ञान में जो उसके लिए उसके बारे में हमें अध्ययन करना है या रियल टाइम में उसकी स्थिति को देखना है, तो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। उसी नाम से हम उसको पहचानते हैं या उसी के आधार पर हम अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चक्रवात का नाम है वो नाम कौन देता है। तो ध्यान देंगे कि जो चक्रवात का नाम है तो 13 देश मिलकर इसका नाम रखते हैं। कौन कौन रखता है, कौन कौन इसमें शामिल? WMO या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत, WMO या ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन में 13 देशों के सदस्य हैं। इनमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जो चक्रवात का नाम तय करते हैं। इन 13 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो इन 13 देशों को याद करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं मैप में कि इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हिंद महासागर का पार्ट है। तो हिंद महासागर की जहाँ तट से जितने भी देश लगते हैं एशिया के अंदर, तो इन सभी तटों के आसपास ही तूफान आएंगे। अंदर वाले यहाँ चीन में तो कोई तूफान यहाँ से पहुँच नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो देशों के नाम है शामिल किए गए हैं वो केवल ये बॉर्डर हिंद महासागर की सीमा जिससे लगती है, केवल उन देशों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं और वही इसका नाम तय करते हैं। तो ये तटीय क्षेत्र में जितने भी देश हैं उन्हीं के नाम इसमें शामिल हैं, जो कि कितने हैं? 13 देश हैं। इसको हम याद आसानी से कर सकते हैं मैप के माध्यम से। तो मैप में यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे यमन, ओमान, यहाँ पे UAE है और ये सऊदी अरब है। यहाँ पे एक छोटा सा कतर है, ईरान, पाकिस्तान, ये भारत, ये यहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे के सारे 13 जो देश हैं इन देशों को शामिल किया गया है और यही किसी भी साइक्लोन का नाम डिसाइड करते हैं। इन देशों के द्वारा वर्तमान में अभी पिछले ही साल 169 नामों की एक सूची को तैयार किया गया है, जिसमें से ही प्रत्येक जो भी साइक्लोन आगे भविष्य में आएंगे उनके नाम उसी सूची में से रखे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो यास साइक्लोन है इसकी रियल टाइम लोकेशन क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति में क्या पोजीशन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये साइक्लोन जो है
साइक्लोन, ये साइक्लोन यहाँ उत्पन्न हुआ है, यहाँ से ये उत्पन्न होगा, यहाँ से उत्पन्न हुआ है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते इस तरह से जा रहा है। और जैसे ही यहाँ पे तट या द्वीप आ जाते हैं तो यहाँ से इसका प्रभाव कुछ इतने एरिया में यहाँ पर देखने को मिलेगा। वर्तमान में जो इसकी स्पीड है वो 110 है, जो कि 120 के आसपास पहुँच सकती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है, ये लोकेशन जो है 25 मई 11:30 की है और इस टाइम पे इसकी जो स्पीड थी वो स्पीड थी 110 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि इसमें जो यास साइक्लोन है, रियल टाइम इसकी विजुअल जो वीडियो है वो किस तरह से शो करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि इसकी रियल टाइम लोकेशन क्या है और किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में अभी देख रहे होंगे कि इस तरह से ये चक्रवात घूम रहा है, इस तरह से ये चक्रवात घूम रहा है और ये इस तरह से देख रहे होंगे आप कि ये आगे की ओर इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं और वर्तमान में अभी जो यास साइक्लोन उत्पन्न हुआ है वो कहाँ उत्पन्न हुआ है और किस देश ने इसका नाम रखा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।